वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को क्लास 12th यूपी बोर्ड की 10th पोयम लास्ट पोयम को एक्सप्लेन करूंगा, जिसका टाइटल है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको कंपोज किया है स्वामी विवेकानंद ने, जिनका जन्म 1863 और मृत्यु 1902 में हुआ था। तो ये पोयम जो है बहुत ही इंस्पायरेशनल पोयम है। ये आत्मा की शक्ति के बारे में कवि ने इसमें जिक्र किया है, और ये एक आज के युवा वर्ग यंगस्टर्स के लिए, सभी व्यक्ति के लिए एक एक प्रेरणादायी पोयम है। इसमें कवि यह बताना चाहता है कि इंसान को अपने जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए, सफलता को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्षमय होना चाहिए, प्रयत्नशील होना चाहिए, निरंतर उसे कर्म करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानियां, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स जीवन में आए, उन सभी का बहादुरी के साथ सामना करते हुए वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करे। क्योंकि कवि इस पोएम में यह बताता है कि आत्मा अजर है, अमर है, पवित्र है, शाश्वत है, नैसर्गिक है, चिरस्थायी है, दिव्य है, महान है। वह अजर अमर है। शरीर का विनाश होता है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं होता है। इसलिए आत्मा की शक्ति को मानते हुए हर व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, चाहे कैसी भी समस्या सामने आए। इन समस्त कविताओं में यह कविता मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि यह आज के युवा वर्ग के लिए बहुत ही एक आदर्श पोयम है, एक आइडियल पोयम है। क्योंकि पोएट ने जो आदर्शवादिता इस कविता में प्रस्तुत किया है, वह इससे हर एक व्यक्ति को सीख लेनी चाहिए और अपने आत्मा की शक्ति के बारे में जानना चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, क्या पोएट इसमें कहा है, हम स्टेंजा पे चलते हैं और एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, पहला स्टेंजा आपके सामने है कि द वुंडेड स्नेक इट्स सूड अनफर्ल्स, द फ्लेम स्टर्ड अप doth bletch, द desert air resounds the calls of hurt struck lion's rage। का मतलब हुआ कि घायल किया हुआ सर्प अपने फन को फैला लेता है, यदि अग्नि को कुरेदी जाए तो उसमें से लपटें भड़क उठती हैं, यदि घायल हुआ सिंह क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवाएं भी गूंज उठती हैं। मतलब इसका यह हुआ कि वुंडेड, वुंडेड का तात्पर्य हुआ, पहले शब्दों को आप समझ लीजिए, एक एक वर्ड को। वुंडेड का मतलब हुआ घायल, स्नेक का मतलब हुआ सर्प, हुड का मतलब हुआ फन, और अनफल्स का मतलब हुआ फैलाना। फिर मतलब क्या हुआ कि घायल किया हुआ सर्प अपने फन को फैला लेता है, यानी कि किसी पर मुसीबत भी यदि आती है तो वह भी डट करके सामना करता है, भले ही वह छोटा ही क्यों ना हो। अगर उसके सामने परिस्थिति प्रॉब्लमेटिक हुई, यदि कोई उसके सामने कोई समस्या क्रिएट हुई, तो वह उसका डटकर सामना करता है। फिर है कि द फ्लेम स्टर्ड अप डोथ ब्लैच, फ्लेम का मतलब हुआ अग्नि, स्टर्ड अप का मतलब हुआ कुरेदना यानी कि छेड़ना, ब्लैच का मतलब हुआ आग की लपटें, तेजी से जलती हुई आग की लपटें, ब्लैच का तात्पर्य हुआ। और डथ का मतलब हुआ करता है। तो यदि अग्नि को कुरेदी जाए तो उसमें से लपटें भड़क उठती हैं, आग भी धधक के जलने लगती है। यानी कि यदि आग को हम परेशान करेंगे, उसको भी डिस्टर्ब करेंगे, उसको भी कुरेदेंगे, उसको छेड़ेंगे हम, तो अग्नि भी कहती है कि मुझे छेड़िए नहीं, अगर मुझे आप छेड़ेंगे तो मैं आपका विनाश कर दूंगी, जला दूंगी, बर्बाद कर दूंगी, भस्म कर दूंगी मैं आपको। फिर है कि द डिजर्ट एयर रिसाउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज। लायन माने शेर, रेज माने गुस्सा, हर्ट स्ट्रक का मतलब घायल किया हुआ, डिजर्ट एयर का मतलब रेगिस्तान की हवा, रिसाउंड्स, रिसाउंड्स का तात्पर्य हुआ यहाँ पर गूंजना, और काल्स का तात्पर्य हुआ यहाँ पर दहाड़। शेर की जो दहाड़ होती है, पोएट ने उसको काल से इंडिकेट किया। तो
द डेजर्ट एयर साउंड्स द कॉल्स ऑफ हर्ट स्ट्रक लायंस रेज, यानी कि घायल किया हुआ सिंह यदि क्रोध से दहाड़ता है तो रेगिस्तान की हवाएं भी गूंजने लगती हैं, कांप उठती हैं, अर्थात वह भी कमजोर पड़ जाती हैं जब एक शेर क्रोध से दहाड़ता है। तो चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। अगला स्टेंजा आपका है कि द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिलग स्ट्रेंथ व्हेन लाइटनिंग क्लीव इट्स ब्रेस्ट, अर्थात कि जब आकाशी बिजली बादल के सीने को चीर देती हैं तो बादल भी अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। यानी कि लाइटनिंग का मतलब हुआ आकाशी बिजली, क्लीव्स का मतलब हुआ फाड़ देना, और ब्रेस्ट का मतलब हुआ सीना। फिर क्लाउड माने बादल, पुट्स फोर्स का मतलब हुआ प्रदर्शित करता है, डिलक का मतलब हुआ बाढ़ लाने वाली, और स्ट्रेंथ का मतलब हुआ शक्ति। अर्थात कि जब आकाशी बिजली बादल के सीने को चीर देती है तो बादल भी अपने बाढ़ लाने वाली शक्ति का प्रदर्शन करता है। बादल भी उस बिजली को दिखाता है कि मुझे कमज़ोर मत समझना, मेरे पास भी पावर है, मेरे पास भी बाढ़ लाने वाली शक्ति है, मैं पूरे धरा को जल से भर दूंगा, पूरे समूचे ब्रह्मांड को मैं जल में डुबो दूंगा, ऐसी मेरे पास शक्ति है। नेक्स्ट है कि when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best, मतलब कि जब आत्मा को उसके अंतरिम गहराई तक कुरेद दिया जाता है तो महान जन अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि जब एक आत्मा को उसके अंतरिम गहराई तक छीण दिया जाता है, स्टर्ड का मतलब हुआ कुरेद दिया जाना या छीण दिया जाना, कि वैन द सोल, सोल का मतलब आत्मा, स्टर्ड का मतलब छीण देना या कुरेद देना, एंड मोस्ट का मतलब हुआ अंतरिम, अंतिम तक, डेप्थ का मतलब गहराई, ग्रेट वंस का मतलब हुआ महान लोग, ग्रेट पीपल, अनफोल्ड, अनफोल्ड का मतलब हुआ प्रदर्शित करना, दियर बेस्ट का मतलब हुआ अपनी सर्वश्रेष्ठ योग्यता। मतलब कि when the soul is stirred to its utmost depth, great ones unfold their best, कि जब आत्मा को उसके अंतरिम गहराई तक कुरेद दिया जाता है, छीण दिया जाता है, तो महान जन लोग अपने सर्वश्रेष्ठ योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका कि let eyes grow dim and ears grow faint and friendship fail and love betray, let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way, का मतलब कि यदि आंखें कमजोर हो रही हों तो हो जाने दो, कान दुर्बल हो रहे हों तो हो जाने दो, मित्रता असफल हो रही है तो हो जाने दो, और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिल जाने दो, भाग्य 100 परेशानियां भेजे तो भेजने दो, और घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को रोके तो रोकने दो। कवि यहाँ पर बोल रहा है कि यदि आप अपने सफलता के मार्ग पे हैं, अपने कर्म के रास्ते पे हैं, निरंतर कर्म कर रहे हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को प्राप्त करने के लिए, तो बहुत सी शारीरिक और अन्य परेशानियां आ सकती हैं। तो ऐसी परेशानियों को अवॉइड करिए, ऐसी परेशानियों का सामना करिए, ऐसी परिस्थितियों का आप बोल्ड होकर के उसको फेस करिए, चुनौतियों का सामना करिए और निरंतर बढ़ते रहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो वही पोएट कर रहा है कि लेट आईज ग्रो डिम, कि यदि आपकी आंखें कमजोर होती हैं तो हो जाने दो। लेट आईज ग्रो डिम, यदि आपकी आंखें कमजोर होती हों तो हो जाने दो, डिम का मतलब कमजोर होना, एंड ईयर्स ग्रो फेंट, ईयर्स माने कान, फेंट का मतलब दुर्बल,
और आपके कान यदि दुर्बल हो रहे हों तो हो जाने दो, यानी कि इनको अवॉइड करिए, इनका इलाज कराइए, इनको कंट्रोल में रखिए, लेकिन अपने कर्म को मत बंद करिए। कुछ भी हो, इनको आप रिकवर करिए और निरंतर अपने कर्म की तरफ बढ़ते रहिए। तो लेट आईज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फैट। यदि आंखें कमजोर हो रही हो तो होने दे, कान दुर्बल हो रहे हो तो होने दें, एंड फ्रेंडशिप फेल, मित्रता असफल हो रही हो तो होने दें, एंड लव बिट्रे, और प्रेम में धोखा मिल रहा है तो मिलने दें। बिट्रे का मतलब धोखा मिलना। अगर ये प्रॉब्लम्स आपके पास आ रही हैं, मित्रता या प्रेम में धोखा या असफल हो रहा है, तो उन्हें होने दे, ये बाद में फिर से आपको मिल जाएंगे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और भाग, फेट का मतलब भाग, भाग 100 परेशानियां भेजे। 100 हॉरर्स का मतलब 100 परेशानियां यदि भाग भेजे, सेंड का मतलब भेजना। एंड क्लॉटेड डार्कनेस माने घना अंधकार, क्लॉटेड का मतलब घना, डार्कनेस में अंधकार, ब्लॉक द वे, और घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को रोके, यानी कि जिस प्रगति के पथ पर आप निरंतर बढ़ रहे हो उस रास्ते पर घना अंधकार भी खड़ा होकर के आपके रास्ते को रोके, तो भी आप उसका परवाह किए बिना निरंतर बढ़ते रहिए। तो एक बार लाइन को फिर समझ लीजिए कि लेट आइज ग्रो डिम एंड ईयर्स ग्रो फेंट, एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बिट्रे, लेट फेट इट्स 100 हॉरर सैंड, एंड क्लॉटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे। कि यदि आपकी आंखें कमजोर हो रही हो तो हो जाने दीजिए, कान दुर्बल हो रहे हो तो हो जाने दीजिए, मित्रता असफल हो रही है तो हो जाने दीजिए, और प्रेम में धोखा मिलता है तो मिल जाने दीजिए। भाग्य 100 परेशानियां भेजे तो भेजने दीजिए, और घना अंधकार तुम्हारे रास्ते को रोके तो रोकने दीजिए। फिर है लास्ट स्टेंजा, एंड नेचर वर वन एंग्री फ्रॉन to crush you out, still know my soul, you are divine, march on and on, nor right nor left but to the goal। और प्रकृति अपने भृगुटी चढ़ा करके तुम्हें नष्ट करने पर उतावली हो जाए तो हो जाने दो, फिर भी मेरी आत्मा तू जान ले, तू दिव्य है, तू महान है, तू शाश्वत है, तू पवित्र है, तू पाक है, तू नैसर्गिक है, तू बढ़ और बढ़ती ही चल, न दाएं देख न बाएं, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की तरफ देख। तो कवि कहता है कि एंड नेचर, और प्रकृति, वर वन एंग्री फ्रॉन, और प्रकृति अपनी क्रोध भरी भौहें को चढ़ा करके, एंग्री फ्रॉन का मतलब क्रोध भरी भौहें, भ्रिकुटी, और प्रकृति अपनी क्रोध भरी भौहों को चढ़ा करके टू क्रश यू आउट, और तुम्हें नष्ट करने पर उतावली हो जाए, तुम्हें बर्बाद करने पर उतावली हो जाए, तुम्हारा विनाश करने पर उतावली हो जाए। स्टिल नो माई सोल, यहीं पर कवि आत्मा की शक्ति के बारे में बताता है कि आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता है। शरीर का विनाश होता है, बॉडी का विनाश होता है, लेकिन आत्मा का विनाश नहीं किया जा सकता है। तो स्टिल नो माई सोल, कवि कहता है कि हे मेरी आत्मा तू जान ले, यू आर डिवाइन, तू दिव्य है। डिवाइन का मतलब क्या हुआ? दिव्य। यू आर डिवाइन, तू दिव्य है, तू महान है, तू पवित्र है, तू शाश्वत है, तू अजर है, तू अमर है, तेरा कोई विनाश नहीं कर सकता। यहीं पर कवि आत्मा के शक्ति के बारे में बता रहा है कि आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। विनाश होता है तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी का, शरीर का विनाश होता है। फिर कहता है मार्च ऑन एंड ऑन। मार्च का मतलब बढ़ना, यानी कि तुम बढ़ते ही चलो, बढ़ते ही चलो, चलते ही चलो, अपने प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ते ही चलो। कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी समस्या आए, कैसी भी प्रॉब्लम आए, उन सभी प्रॉब्लम को अवॉइड करके, उनका सामना करके, उन चुनौतियों का बहादुरी के साथ सामना करते हुए तो निरंतर ही बढ़ता चल। नॉर राइट नॉर लेफ्ट का मतलब न दाहिने देख और न बाएं देख। अगर दाहिने भी समस्या है तो उसको भी अवॉइड कर, यदि बाएं समस्या है तो उसको भी अवॉइड कर। हर प्रकार की समस्याओं को अवॉइड कर उसका सामना करते हुए तो निरंतर ही बढ़ता चल, बट टू द गोल। हर प्रकार की समस्याओं को
हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए तू बढ़ और बढ़ता ही चल अपने लक्ष्य की तरफ। तो यहाँ पर गोल का मतलब क्या हुआ? लक्ष्य। तो कवि कहने का तात्पर्य कि आप हर प्रकार की समस्याओं का सामना करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता ही चल। तो यहीं पर आपकी पोएम समाप्त होती है और यहीं पर कवि यही बताना चाहता है कि हर एक इंसान को हर प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हुए, साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना करते हुए, हर चुनौतियों का सामना करते हुए अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहिए। तभी वह जीवन में सफल हो पाएगा और 100% वह सफल होगा यदि वह इन सभी प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है और निरंतर बढ़ रहा है, तो जरूर वह अपने मंजिल को प्राप्त करेगा और सफलता को प्राप्त करेगा। तो यहीं पर आपकी यह पोएम समाप्त होती है। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ लीजिएगा। थैंक यू।